हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। एज अ मैन थिंकेथ, जेम्स क्लियर की ये बुक है और आज इस बुक से मैं आपको जीवन के बहुमूल्य 5 नियम बताने वाली हूँ, जो कि हर एक नियम आपके इस जीवन के हर एक पहलू में इम्प्लीमेंट होता है, मीन्स लागू होता है। सिर्फ उसको समझ के और उसके पॉजिटिव पक्ष को अगर हम देखें तो हम इस बुक से और इसके जो 5 अमूल्य नियम है बहुत कुछ सीख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको 2 सीख देने वाली हूँ, ताकि आप ये 2 चीज, सीख बोलिए या होमवर्क बोलिए, और वो चीज अगर आज आप इस वीडियो के अंत तक डिसाइड कर लोगे कि ये मुझे करना है, तो आज अभी इसी वक्त से और इस वीडियो के अंत तक आपके जीवन को बदलने की शुरुआत हो जाएगी, बशर्ते कि आप कमिटेड हो उस चीज के लिए। मीन्स अगर आपको आपकी वास्तविकता पसंद नहीं है, आपका व्यक्तित्व पसंद नहीं है, आपका जीवन पसंद नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति पसंद नहीं है, आपका एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, आपके रिलेशनशिप जैसे चाहिए वैसे पसंद नहीं है, आपको हेल्थ पसंद नहीं जैसी आप चाहते हो वैसी नहीं है, तो ये जरूर काम करेंगे आपकी मन चाहे जीवन को दिलाने में। तो सबसे पहली जो चीज है, ये बुक 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। सबसे पहला डिवीजन इसका है थॉट्स एंड कैरेक्टर, या फिर आप कह सकते हो एज ए मैन थिंकेथ, या हम वही हैं जो हम सोचते हैं। इसका एक पार्ट है, इसमें कुछ लेसन्स है, और इसका सेकेंड पार्ट है द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको पहले वाले चैप्टर के एज अ मैन थिंकेथ के 5 नियम बताने वाली हूँ, और लास्ट में 2 सीख दूंगी। तो उसमें पहला जो नियम है, या पहला जो आप कह सकते हो चैप्टर है, वो है थॉट एंड कैरेक्टर, मीन्स विचार और व्यक्तित्व। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि व्यक्ति वही होता है जो वो सोचता है, और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो उसके सभी विचारों का सम टोटल होता है। मीन्स सारे विचारों का अगर हम जोड़ देखें तो वो उसका व्यक्तित्व होता है। और ये उसी तरह से है जैसे पेड़, एक बीज को आप विचार समझिए, और जैसे एक बीज से पूरा पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे जो विचार हैं वो बीज की तरह होते हैं, और उस बीज से हमारा पूरा जीवन बनता है। और हमारी जो सोच है, हमारे जो काम है, वो हमारी सोच के फूल है, और जो हमें उसका काम करने से हमें जो खुशी मिलती है या दुख मिलता है, वो उस विचार का बीज है, फ्रूट है, फल है। तो आप देखिए कि आपके जीवन में जो भी आपको, चाहे वो खुशी मिल रही है चाहे दुख मिल रहे हैं, उसकी जड़ में या उसका बीज क्या है? विचार है। जैसे गोल्ड और डायमंड, बहुत डीप माइनिंग यानी बहुत गहरी खुदाई, या सही जगह पे उसकी जहाँ खदानें हैं वहाँ खुदाई करनी पड़ती है, और डीप खुदाई करनी पड़ती, गहरी, तब वो हमें बहुमूल्य कीमती चीजें मिलती हैं। वैसे ही हर व्यक्ति जब अपनी आत्मा को आप खदान समझिए, और जब हम उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई किस रूप में करना है? हमारे विचारों के थ्रू, मीन्स हमें विचारों का गहन अध्ययन करना है, खुद के बारे में सोचना है, चिंतन मनन की शक्ति, जब हम आत्मा के पास जाने लगते, उससे कनेक्ट होने लगते हैं, तो हम उस खुदाई में, उस माइनिंग में, मतलब सोल की जो आत्मा रूपी जो खदान है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं, तब हमें बहुमूल्य हीरे या सोने जैसे व्यक्तित्व मिलता है, जीवन मिलता है, और हमारा भविष्य और जीवन उस पे ही आधारित रहता है कि कितना बहुमूल्य होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं वो तीनों तरह से हमें प्रभावित करते हैं, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो और जब ये तीनों सामंजस्य में होते हैं, तब हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत उत्तम, सुखदायी, सफलता वाला जीवन होता है। दूसरा इसका लेसन है, हमारे विचार ही हमारी परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। आप मानो या ना मानो, कई बार हम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर विचार हमारे अंदर होता है, और हम विचारों के थ्रू ही परिस्थितियों को बनाते हैं। और हम परिस्थितियों को अगर खत्म करना चाहते हैं, तो हमें विचारों को पॉजिटिव, सकारात्मक विचार रखने पड़ेंगे, तब जाके हम अपनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इंसान अपनी परिस्थिति को बदलने का बहुत प्रयास करता है,
पर खुद को बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करना बहुत मुश्किल होता है, और हम खुद पे काम नहीं करना चाहते। हम हमेशा सिर्फ अपनी सहूलियत देखते हैं, तो हमें लगता है सामने वाला चेंज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि परिस्थितियों को उत्पन्न किसने किया? आपके विचारों ने। तो अभी आपके विचारों को कौन बदलेगा? आप ही बदलोगे। तो आपको खुद इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जैसे ही आप खुद में इम्प्रूवमेंट करने लगोगे, आपकी परिस्थितियां भी अपने आप ही बदलने लगेंगी। अच्छे विचारों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। अच्छे विचारों का परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता है, और बुरे परिणामों का फल क्या होता है? बुरा ही होता है। बुरे विचारों का फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये एक लेसन आप हमेशा याद रखिए। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, ताकि आपको उसका रिजल्ट आपको बैक मिलना ही है। ये नियम है, ये श्योर है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए ऑथेंटिकली आप अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए, तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, भले देर से मिले। और जितनी देर लगेगी, जितने स्ट्रगल आएंगे, आप उतने ही मजबूत होते जाओगे, मजबूत व्यक्तित्व वाले बनते जाओगे। जैसे सोना आग में पक के और शुद्ध हो जाता है, निखरने लगता है, बस वैसे ही आपका व्यक्तित्व भी निखरने लगता है, बशर्ते हमेशा अच्छे विचार रखिए। थर्ड इसका लेसन है कि हमारे विचार हमारी हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। बुरे विचार जितने होंगे वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, विष बनाते हैं, और टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बहुत तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर मुझे इन सब के बारे में बहुत डिटेल पता है, बट ये चैनल सामान्य समझदार व्यक्तियों के लिए है, जिनको ये सब साइंटिफिक चीज़ें एक एक चीज़ में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि आप जब अच्छा सोचोगे तो आपके जो ब्लड रहता है वो प्योर रहता है, टॉक्सिन्स नहीं बनते। इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा की शॉर्ट वीडियो में आपको शायद मिल भी जाए। ये एक स्टडी हुई थी कि कैसे हमारा खाना हमारे ब्लड को चेंज करता है, कैसे बनता है हमारा, उसके ऊपर स्टोरी है। कि 2 चूहों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया। एक चूहे को बहुत प्यार से उन्होंने जहर वाला खाना खिलाया, और एक चूहे को बहुत मार पीट के परेशान करके उसको अच्छा फूड खिलाया। और बाद में जब उसकी स्टडी की गई तो जिसको बहुत प्यार से जहर भी खिलाया गया था, उसको डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी ने उसको डिफ्रेंशिएट किया, मतलब उसको अलग कर दिया, ड्रेनेज उसका सिस्टम अलग कर दिया, और उसके शरीर में पॉइजन ने भी नेक्टर, अमृत जैसा काम किया। और दूसरा चूहा जिसको बहुत मार पीट के अमृत जैसी चीज, मतलब अच्छी चीज भी खिलाई गई थी, और उसके बाद उसको जब स्टडी की गई तो उसके ब्लड में वो जो अमृत जैसी चीज थी वो भी पॉइजन, टॉक्सिन्स को क्रिएट की थी। मतलब आप समझिए कि हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, वो जहर को भी अमृत कर सकती है और अमृत को भी जहर कर सकती है। और हमारे पुराणों में भी आप देखिए, शिव जी ने जब विष का पान किया तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति इन सब चीज़ों पे बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे स्वास्थ्य पे। तो हमेशा अच्छे विचार रखिए और फूड भी अच्छा लीजिए, और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसका थर्ड लेसन है कि जब हमारे विचार किसी उद्देश्य से मिल जाते हैं, तभी हम कुछ इंटेलिजेंस या हम कुछ विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, या विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर सकते, जीवन को सफल बना सकते। क्योंकि जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है जीवन का, तब तक हमारे विचार उसके इर्द गिर्द भी नहीं घूमते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। जैसे कि एक गार्डन में अगर आप एक अच्छा बीज डालोगे, एक उपयोगी पेड़ का बीज डालोगे, तो वो बड़े होके पेड़, उसमें फल फ्रूट्स जो होंगे वो आपके काम के होंगे, उससे आपको समृद्धि मिलेगी। और अगर वही बीज
कोई घास फूस है, आपने कुछ बीज ही नहीं डाला, तो देखो ज़मीन में तो जैसे बारिश होगी वैसे ही उसकी जो उसका गुण है उपजाऊ होना, तो वो कुछ ना कुछ उगाएगा ही। तो जब हमने अच्छे बीज नहीं डाले तो घास तो वहाँ उगनी ही है। तो आज से आप सोच लीजिए, अगर आपने अपने जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है तो तुरंत सोचिए कि आपका सर्वश्रेष्ठ जीवन कैसे बन सकता है, आपका क्या उद्देश्य हो सकता है। आप इसको डिसाइड कीजिए और अच्छे जीवन की ओर बढ़िए। ये वैसा ही होगा जैसे गार्डन की घास जो अनुपयोगी है उसको हटा के आप अच्छे प्लांट लगाइए, अच्छे विचारों के सीड बोइए, और जब ये उद्देश्य से रिलेटेड हो जाता है, जुड़ जाता है, अलाइन हो जाता है, तब आपके विचारों को भी एक दिशा मिलती है। आप ना राइट भटकते हो ना लेफ्ट भटकते हो, स्ट्रेट अपने उद्देश्य की ओर काम करते होते हो। फिर आपको बार बार अगर हार भी महसूस होती है तो वो हार नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बढ़ना ही दिखता है कि मैं उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ, और मजबूती के साथ आपका व्यक्तित्व निखरता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि उद्देश्य के साथ अपने विचारों को जोड़िए, तभी आप विशेष उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। एक ही वीडियो में अगर मैं इसके सारे लेसन बताऊंगी तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ये जो 2 सीख हैं वो ये सीख हैं। सबसे पहला, आपके विचारों में बहुत ताकत है, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए और उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज से ही अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए, उनको नियंत्रित करना शुरू कीजिए, उनको बदलना शुरू कीजिए। नियंत्रित करना अगर मुश्किल हो रहा है तो उसको फीलिंग को समझिए कि अगर आपको अच्छी फीलिंग हो रही है मतलब आपके विचार नियंत्रित हैं। और दूसरी जो आपको होमवर्क करना है वो ये है कि अपने जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए। वो सिंपल उद्देश्य भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छी सफल गृहिणी बनना, बहुत अच्छी माँ बनना, बहुत अच्छी वाइफ बनना, बहुत अच्छी बेटी बनना, जो भी आपके सिंपल से सिंपल भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन बनना, दुनिया के रिचेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, बड़ी कंपनी खड़ी करना, बहुत अच्छी जॉब पाना। आपके बड़े से बड़े उद्देश्य भी हो सकते हैं और छोटे से छोटे भी, बस आपको अपना उद्देश्य डिसाइड करना है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके 3 लेसन और हैं उसके वो बताऊंगी। विज़न एंड आइडियल है, इसके अलावा है थॉट फैक्टर, आपके अचीवमेंट या उपलब्धियों में आपके विचारों की कितनी भूमिका है, सेरेनिटी है, इन सब के बारे में बताऊंगी। और फिर लास्ट में एक वीडियो और बनाऊंगी, द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसी बुक के लेसन से। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अपने विचारों की ताकत को समझिए और उसको बदलिए और अपना जीवन भी बदलिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।